सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। Refunds on billions of dollars worth of tariff. दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करे। Around 12 billion US dollars, which is around rupees 1 lakh crores, had been paid by means of tariffs by Indian exporters. Now, after the US Supreme Court ruling, exporters would be able to claim refunds of that. अब से चंद महीने पहले पाकिस्तान ने सूडान को कोई 1.5 अरब डॉलर का असलहा बेचा था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि आप ये डील कैंसिल कर दें, हम कंफर्टेबल नहीं हैं। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यकीनन सर पकड़ के बैठे होंगे और उसकी रीजन ये कि जो नेक्स्ट बजट आएगा पाकिस्तान का, जी हाँ, वो आईएमएफ के अंडर बनाया जाएगा, यानी आईएमएफ जैसे जैसे कहेगा। लेकिन मैं मुख्तलिफ जो रिसर्च टूल्स हैं उससे ये भी चेक करता रहा कि कहा तो जा रहा है कि वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, ट्यूसडे की रात को पहुंचेंगे, तो क्या उन्होंने सफ़र का आगाज़ कर दिया? और हर दफ़ा मुझे यही जवाब मिलता था कि कोई इसकी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो शायद पाकिस्तान के लिए सफ़र का आगाज़ नहीं कर सकेंगे। वो जिस तरह से कहेंगे, जो बात, वो जो कंडीशंस उन्होंने लगाई है, सुना 11 कंडीशंस और लगाई है। ये हर मुल्क का जो सियासतदान होता है ना, ये लीडर होता है, वो हमेशा बात करता है। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना, तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आवाम तक विद विके। आज भारत के लिए व्यापारिक मोर्चे से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका में चल रही ट्रैक टोड़ के बीच भारत ने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। ट्रंप के जिस फैसले ने भारतीय की नींद उड़ा दी थी, अब वही फैसला उनके लिए लॉटरी बन गया है। दोस्तों, पूरा मामला समझिए। राष्ट्रपति ने अपनी अमेरिका फैट पॉलिसी के तहत भारतीय सामानों पर मनमाना ट्रैफिक लगाया था, लेकिन अब अमेरिकी कोर्ट ने इस फैसले को गलत साबित किया है। कोर्ट का कहना है कि जो टैक्स वसूला गया है वो पूरी तरह अवैध है और इसी के साथ सारे रास्ते साफ हो गए हैं एक बड़े रिफंड के लिए। अगर इसे भारतीय रुपये में देखें तो यह रकम बनती है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना पैसा अब वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस रिफंड की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने एक्शन लिया है। यह पूरा विवाद ट्रंप प्रशासन के उस कानून से जुड़ा है जिसे इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के कहते हैं। ट्रंप की शक्तियाँ का गलत इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के ट्रेड को हिला दिया था, लेकिन आज भारत की यह जीत दिखाती है कि कानून के आगे कोई भी मनमानी नहीं चलती। क्या आपको लगता है कि इससे भारत की अमेरिका के रिश्ते और ख़राब होंगे? तो कमेंट में ज़रूर बताना। जेडी वैंस जो हैं वो क्या पाकिस्तान के लिए अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं, निकले हैं, नहीं निकले? और मैं कई घंटों से देखता रहा अमेरिकन मेजर जो पब्लिकेशंस थी, सारे ही अखबार अपने आप को पाकिस्तान के हवाले से जो स्टोरी है ईरान के हवाले से, उसमें 15-15, 20-20 मिनट के बाद अपने आप को अपडेट कर रहे थे, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी था, उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल भी था, उसमें वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें CNN, उसमें CBS, उसमें बहुत सी वेबसाइट्स। तो सभी में बार बार ये स्टोरी फ्लैश हो रही थी कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं बहुत जल्दी जो है वो पाकिस्तान के लिए सफ़र करने वाले हैं, पाकिस्तान पहुंचेंगे। लेकिन मैं मुख्तलिफ जो रिसर्च टूल्स हैं उससे ये भी चेक करता रहा कि कहा तो जा रहा है कि वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, ट्यूसडे की रात को पहुंचेंगे, या और डोनाल्ड ट्रंप ने कमिट किया है, तो क्या उन्होंने सफ़र का आगाज़ कर दिया? और हर दफ़ा मुझे यही जवाब मिलता था कि कोई इसकी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो शायद पाकिस्तान के लिए सफ़र का आगाज़ नहीं कर सकेंगे, बिकॉज आगे कोई जो है सिचुएशन ठीक नहीं है। और अब तक जो कम अज़ कम सूरत हाल हमारे सामने, अनलेस कि कोई ऐसा मुआवजा हो जाए अगले चंद घंटों में, लेकिन अब तक जो सूरत हाल हमारे सामने है उसमें ऐसा ही लगता है कि ईरान की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे इनकार कर दिया है इस्लामाबाद पहुँचने से। वो सेकंड राउंड का हिस्सा जो है वो नहीं बनना चाहते। उनका मौक़िफ़ ये है कि वो अंडर थ्रेट, अंडर प्रेशर एंड ब्लैकमेल ऑफ दिस नेवल ब्लॉकेड, जिसमें उनकी कमर्शियल शिपिंग को टारगेट किया जा रहा है, और सीज़ फायर की मसलसल वो समझते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग उनको दी गई थी, जिस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे, जिस स्पिरिट पे 15 दिन पहले पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये सीज़ फायर एक्सेप्ट किया था, उसकी डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइल ने मुसलसल उसकी जो है वो खिलाफवर्जी की है और दानिस्ता तौर पर उसको उन्होंने वायलेट किया है। मुझे इसी सारे टाइम पीरियड में जब मैं मुसलसल ख़बरों के अपडेट के चक्कर में था, मुझे एक तकरीबन 50 मिनट की डिस्कशन है, क्रिस हेजिस का एक प्रोग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बड़े सीरियस ऑथर भी हैं। क्रिस हेजिस की के साथ डिस्कशन थी प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर की, और ये नई डिस्कशन थी।
जो आप कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 घंटे पहले हुई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से वो तमाम लोग जो चीज़ों को खुद से समझना चाहते हैं, आप एक जस्तजू है, आपको क्रिस हेजिस के इस प्रोग्राम के अंदर प्रोफेसर जॉन मर्शामर की डिस्कशन ज़रूर देखनी चाहिए। प्रोफेसर जॉन मर्शामर जो है वो इस डिस्कशन में खासी नाउमीद नज़र आते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। वो ये समझते हैं कि अमेरिका को दर हकीकत इस वक्त एक डील जो है ईरान के साथ उसकी बहुत ज़रूरत है। अमेरिका को ज़रूरत है, मगरब को ज़रूरत है, दुनिया को ज़रूरत है। बिकॉज उनका कहना यह है कि ये क्राइसिस जो है एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें मोर और लेस एक जो ग्लोबल इकॉनमी है वो बड़ी क्रिटिकली, जिसको वो कहते हैं कि हिटिंग द आइसबर्ग और द टाइटैनिक हिट्स द आइसबर्ग, वो बार बार टर्म इस्तेमाल करते हैं, उस सूरत हाल में, उस सिचुएशन में ग्लोबल इकॉनमी जा रही है। क्योंकि ये सिर्फ कोई तेल और गैस का मसला नहीं है, इसके अंदर फर्टिलाइजर्स का भी मसला है। इसमें हीलियम गैस ने आना है कतर से या सऊदी अरब से, और हीलियम गैस ने उसने सेमी कंडक्टर्स में इस्तेमाल होना है। इसके अलावा वहाँ से उसके अलावा मेरा ख्याल एल्यूमिनियम जो है उसने भी वहाँ से आना है। और मतलब इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है जो अब एक्यूमुलेटिव लेवल पे बिल्डअप हो रहा है। फॉर इंस्टेंस जेट फ्यूल जो है उसकी यूरोपियन जो एयरलाइंस हैं उनके पास तकरीबन 2 हफ्ते का जेट फ्यूल रह गया, उसके बाद उनको शदीद इसका क्राइसिस जो है वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा शक किया है, उनको अफसोस किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इसमें से इस क्राइसिस से बाहर निकलने का कोई रास्ता हमारे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यकीनन सर पकड़ के बैठे होंगे, और उसकी रीजन ये कि जो नेक्स्ट बजट आएगा पाकिस्तान का, जी हाँ, वो आईएमएफ के अंडर बनाया जाएगा। यानी आईएमएफ जैसे जैसे कहेगा, जो जो बात की जाएगी आईएमएफ की तरफ से कि जी ये कहिए और ये कहिए और ये वाला टैक्स लगाइए, इस चीज के पैसे बढ़ा दीजिए और उस चीज के पैसे घटा दीजिए, तो ये करना पड़ेगा। यानी हमारे इतने इंडिपेंडेंट लोग हैं हम कि हमारा तो मुल्क का बजट भी आईएमएफ आके बनवाता है। भला बताइए, भारत वालों को ये फैसिलिटी मिली है क्या कि उनके लिए जो आईएमएफ वाले अपने सारे काम काज छोड़कर जो है वो पाकिस्तान में आते हैं, इस तरह से सारे काम काज छोड़ के कभी कोई भारत गया है कि भारत का बजट बनवाने के लिए? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जो है वो आईएमएफ वाले आएंगे और उसके बाद वो जिस तरह से कहेंगे, जो जो बात, वो जो कंडीशंस उन्होंने लगाई है, सुना 11 कंडीशंस और लगाई हैं, और उसमें जाहिर है कि फ्यूल प्राइस बढ़ाने की बात भी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ाने की बात भी है, रुपए की जो वैल्यू है उसको गिराने की बात भी है, और भी कई तरह के टैक्सेस जो है वो लगाए जाएंगे। ऐसे में अगर उसके बाद ही अगर आईएमएफ का लोन जो हमें चाहिए, जो हमने 7 बिलियन उनसे मांग रखे, और उसको भी वो एक एक करके देते, भाई एक साथ दे दो। अगर हमने सारी कंडीशंस पूरी कर दी तो सब एक साथ दे दो ना 7 बिलियन, क्या मतलब हमारे पास रखने की जगह नहीं है क्या? लेकिन नहीं, वो एक एक बिलियन करके देते हैं, और इस तरह से जिसे कहते हैं ना कि वो पता भी नहीं लगते कब आए और कब लोग खा गए, मेरा मतलब है कब मुल्क में लगा दिए। खैर, अब बात सारी ये हो रही है कि $7 बिलियन का एक और जो कह लीजिए कि नया लोन जो है और पैकेज जो है वो पाकिस्तान जो है वो मांगने के लिए बिल्कुल तैयार है और आईएमएफ देने के लिए तैयार है। लेकिन आईएमएफ की जो कंडीशंस है वो टफ से टफ होती चली जा रही हैं, और उसमें वो सभी को लपेटे में ले रहे हैं। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि जी जो नेक्स्ट बजट जो बनेगा पाकिस्तान का बजट, जी हाँ, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है, हमारे पास तो सदर भी है, हमारे पास तो आर्मी चीफ भी है, हमारे पास तो फील्ड मार्शल भी नहीं है। ये तमाम लोग जो हैं ये कितने पावरफुल हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं और आप लोग समझते ही हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब जो बजट है वो आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।